बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज के में लेक्चर्स में हमने 10th क्लास का कंप्यूटर साइंस जो न्यू बुक हमने स्टडी की हुई थी, हमने स्टार्ट की हुई थी, उसके डिस्कशन कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हमने और न्यू टॉपिक को डिस्कस करना है। उस टॉपिक का नाम है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। आज के इस टॉपिक के अंदर हमने कांस्टेंट को हमने डिस्कस करना है डिटेल के साथ। तो कांस्टेंट डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा बुक के अंदर जाते हैं। तो बुक के अंदर आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया हुआ है। इस ओवरव्यू में सबसे पहले आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल का टॉपिक समझने के लिए उससे पहले आपको कैरेक्टर सेट्स के बारे में समझना ज़रूरी होगा। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर सेट्स ही हैं, इन्हीं की मदद से ही हमने आगे अपने प्रोग्राम्स को सीखना है, टॉपिक्स को सीखने हैं, चैप्टर्स के अंदर चीज़ें आएंगी उनको हमने सीखना है, उसके अंदर हमने इन कुछ सब चीज़ों को यूज़ करना है। तो इन सब कुछ चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले आज को हमें कैरेक्टर सेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर सेट्स होता क्या है। जी स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं कि आपको ये दो लाइन्स आपको नजर आ रही हैं जिसके अंदर कह रहे हैं कि ईच लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। हर लैंग्वेजेस के क्या होते हैं, एक अल्फ़ाबेट्स के सेट्स होते हैं जिसे हम कैरेक्टर सेट्स भी कहते हैं। दैट आर कंबाइंड के इन सब वो जो सेट्स हैं जिसके अंदर सब अल्फ़ाबेट्स को, सब वर्ड्स को कंबाइन करके हम क्या करते हैं, एक वर्ड्स हम बना देते हैं जिससे हमारे पास एक पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। सपोज जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि कैरेक्टर सेट होता क्या है। कि किसी भी कोई भी लैंग्वेजेस होती है ना, तो उस लैंग्वेजेस के अंदर वर्ड्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेजेस से बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेजेस के अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। उर्दू के अंदर भी हम ग्रामर्स के रूल्स को यूज़ करके काफ़ी सारे वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश के वर्ड्स के अंदर काफ़ी दफ़ा आपके पास सिम्बल्स भी आएंगे, कैपिटल लेटर्स भी आएंगे, स्मॉल लेटर्स भी आएंगे। तो इन सब चीज़ों को, स्मॉल लेटर्स को, कैपिटल लेटर्स को, सिम्बल्स को, स्पेशल सिम्बल्स को, ABC के वर्ड्स को, सबको इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, इनको कंबाइन करके हम एक वर्ड्स बनाते हैं। क्या करेंगे, इनको कंबाइन करके हम एक वर्ड्स बनाते हैं। उन वर्ड्स से क्या होता है, एक सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, इस तरह आप जैसे मैंने आपको इंग्लिश के इंग्लिश लैंग्वेजेस का आपको बताया है कि इन सब वर्ड्स को हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं। अब देखें कि कैरेक्टर्स जो हैं, कोई भी सिंबल्स है, ABC के वर्ड हैं, इन सबको कंबाइन करते हैं, हमारे पास एक वर्ड्स बन जाता है। ठीक है, एक कोई हमारे पास सब्जेक्ट का कोई वर्ब आ गया है, सब्जेक्ट का कोई हमारे पास वर्ड आ गया है, कोई हमारे पास वर्ब का वर्ड आ गया है, या उस टाइम हमारे पास फॉर्म्स का वर्ड आ गया है। तो इन सब वर्ड्स को कंबाइन करने के बाद हम क्या करते हैं कि इन सब को कंबाइन करते हैं तो हमारा एक प्रोग्राम क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे नजर आ रहा है कि कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स, इन सब को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम क्रिएट हो जाता है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमें कैरेक्टर सेट्स का पता होना जरूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थोड़ा सा बुक के अंदर देख लेते हैं। वो कहते हैं सिमिलरली इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी हैव अ कैरेक्टर सेट्स इंक्लूड। कि सी लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास जो कैरेक्टर सेट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ये कैरेक्टर सेट्स हैं, इन कैरेक्टर सेट्स का आपको पता होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे 3 कैरेक्टर सेट्स हमारे पास होते हैं। नंबर 1 में अल्फाबेट्स, नंबर 2 डिजिट्स एंड नंबर 3 स्पेशल सिंबल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसके अंदर जो अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स आपके पास होते हैं कि ABC के जो वर्ड्स होते हैं, ABCDEF एंड सो ऑन Z तक, ये जो आपके पास वर्ड्स होते हैं ये आपके अल्फाबेट्स कहलाते हैं। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारे पास डिजिट्स। डिजिट्स में मुराद है कि आपके पास 0 से 9 तक 1 2 3 4 5 6 8 9 ये जो सारे नंबर्स आपके पास होते हैं ये आपके डिजिट्स कहलाते हैं। देन उसके बाद लास्ट में हमारे पास है स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स से मुराद देखें यहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स नजर आ रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन मार्क्स है, हैश का साइन है, डॉलर का साइन है, परसेंटेज है, %है, प्लस, कॉमा, इक्वल, ये सारे के सारे सिंबल्स हमारे क्या कहलाते हैं, एक स्पेशल सिंबल्स कहलाते हैं। तो इन सब सिंबल्स को कंबाइन करके हम एक वर्ड्स बनाएंगे जिसे हम कैरेक्टर सेट्स कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें, बुक के अंदर आपको लिखा हुआ है दीज अल्फाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल। कि इन अल्फाबेट्स को, डिजिट्स को और स्पेशल सिंबल्स को हम 3 चीज़ें डिस्कस करके आए हैं, अल्फाबेट्स को, डिजिट्स को और स्पेशल सिंबल्स को। जब इन सब सिंबल्स को हम क्या करते हैं, व्हेन कंबाइन, जब इनको कंबाइन करते हैं तो क्या होता है कि खास मैनर में हमारे पास क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट बन जाते हैं, वेरिएबल्स बन जाते हैं एंड कीवर्ड्स बन जाते हैं।
ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स डिस्कस करने से पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। कि कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पता चल गया क्या क्या चीज़ होती हैं। जब कैरेक्टरिस्टिक्स की तीनों टाइप्स को, जिससे हम अल्फ़ाबेट्स है, डिजिट्स है और स्पेशल सिंबल्स है, इनको कंबाइन करने के बाद एक सेंटेंस बना देते हैं, तो उस सेंटेंस से हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल्स बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या था कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स की थोड़ी सी डेफिनेशन थी और ये हमारे पास कुछ सिंबल्स थे। होप सो अब आपको यहाँ तक चीज़ कॉन्स्टेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की आपको चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब आज हमने मेन चीज़ डिस्कस करनी है कॉन्स्टेंट्स के ऊपर। चलो हम चलते हैं कॉन्स्टेंट्स के ऊपर। अब देखिए कॉन्स्टेंट ये आपको टॉपिक आना बहुत ज़रूरी है, जिस चीज़ की आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आगे नेक्स्ट कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। ओके, अब इसकी डेफिनेशंस के अंदर देखेंगे कि डेफिनेशंस के अंदर क्या है। कांस्टेंट आर द वैल्यूज, क्या है, कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज हैं दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अ प्रोग्राम। ये कांस्टेंट क्या कि ऐसी वैल्यूज हैं जिसको हम प्रोग्राम्स के अंदर जब प्रोग्राम्स को रन करवा रहे होते हैं तब इन वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते। वैल्यूज हमारी क्या हो जाती हैं, वो फिक्स हो जाती हैं, उन वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, मैं थोड़ा सा एक और ओवरव्यू दे देता हूँ कि कांस्टेंट है क्या चीज़। कांस्टेंट से देखें कि हमारे पास जो क्या होती हैं, ये वैल्यूज होती हैं जिसको कैन नॉट बी चेंज। ये ऐसी वैल्यूज हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। प्रोग्राम्स के अंदर कोई भी वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं तो असाइन करने के बाद हम इस वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारी क्या हो जाती है, एक फिक्स्ड वैल्यूज हो जाती हैं। अब ये वैल्यूज हम अपने प्रोग्राम की जब एग्जीक्यूशंस करवा रहे होते हैं तो उस एग्जीक्यूशंस के दौरान भी हम इस वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारी क्या होगी, एक फिक्स वैल्यू हो जाती हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते। तो इसे कहा जाता है कांस्टेंट्स। ठीक है, हम इसे एक और वर्ड भी देते हैं जिसे हम कहते हैं वैल्यू अनचेंज्ड, कि इसके अंदर कांस्टेंट के अंदर कोई भी वैल्यूज हो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है कांस्टेंट्स की डेफिनेशंस। अब यहाँ पे देखें प्रीमियरली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। ये आपकी बुक के अंदर कांस्टेंट की 3 टाइप्स आपको दी गई हैं, जिसके अंदर हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट्स है, रियल कांस्टेंट्स है एंड कैरेक्टर कांस्टेंट्स है। अब इसको हट के मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे पास 3 हमारे पास क्या है कि इस कांस्टेंट्स की टाइप्स होती हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसकी अब टाइप्स को हमने डिस्कस करना है। कांस्टेंट्स की टाइप्स को हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, जिसके हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट्स, इससे सेकंड हमारे पास टाइप्स होती है रियल कांस्टेंट, जिसे हम फ्लोट भी कहते हैं या वो फ्लोटिंग्स भी कहते हैं। थर्ड हमारे पास टाइप्स है कैरेक्टर कांस्टेंट्स। ये अब आपके पास 3 टाइप्स है। ये 3 टाइप्स को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये 3 टाइप्स को आगे हमने अपने प्रोग्राम्स के अंदर इसी कॉन्सेप्ट्स को आगे हमने यूज़ करना है। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो नेक्स्ट आपको चीज़ समझ नहीं आएगी। फर्स्ट के अंदर देखें, फर्स्ट टाइप हमारे पास है इंटीजर कांस्टेंट्स। अब देखें इंटीजर कांस्टेंट्स के अंदर बेसिकली आपके पास जस्ट वैल्यूज आती हैं, नंबर्स वाली, डिजिट्स वैल्यूज आपके पास आती हैं विदाउट डिजिट्स वाली, जिसके अंदर हम अपने कोई भी मैथ्स का नंबर यूज़ करते हैं, जैसे 10, 20, 500, 29, 58, 78, 85, 25 यूज़ करें, 9, 8, 7, इस तरह के जो सारे नंबर्स होते हैं वो आपके इंटीजर कांस्टेंट्स कहलाते हैं। ये चीज़ अब याद रखिएगा। इंटीजर कांस्टेंट जो है हम इसका सिंबल्स जो अपने प्रोग्राम्स के अंदर हम INT का सिंबल्स अपना यूज़ करते हैं। होप सो आपको ये भी चीज़ समझ आ गई होगी। चलें अब नेक्स्ट में चलते हैं रियल कांस्टेंट्स, या इसे हम फ्लोट भी कहते हैं या इसे हम फ्लोटिंग भी कहते हैं। तो आपने बस याद रखना है कि रियल कांस्टेंट या फ्लोट जो है हमारे पास ये डेसिमल वैल्यूज होती हैं। डेसिमल वैल्यूज से मुराद आपके पास पॉइंट्स वाले नंबर्स आते हैं, पॉइंट्स वाली वैल्यूज आती हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 0.14, 78.14, 15.29। जिस नंबर्स के अंदर कोई आपके पास पॉइंट्स यूज हो रहा हो तो वो आपकी वैल्यूज कहलाती हैं फ्लोट वैल्यूज, या रियल कांस्टेंट या फ्लोटिंग वैल्यूज कहलाती हैं। अब देखें इन वैल्यूज के अंदर हमने पॉइंट यूज किया, क्या ऊपर वाली वैल्यूज के अंदर पॉइंट यूज किया? नहीं यूज किया। तो ऊपर वाली वैल्यू में जिसके अंदर हम पॉइंट यूज नहीं करेंगे वो हमारी इंटीजर्स कहलाएंगी, जिसके अंदर हम पॉइंट्स यूज करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? रियल कांस्टेंट्स, फ्लोट या फ्लोटिंग वैल्यूज कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, थर्ड के ऊपर कैरेक्टर कांस्टेंट। अब आपने याद रखना है कि जो कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं इसके अंदर जस्ट हमने अल्फाबेट्स को यूज करने,
अल्फ़ाबेट से मुराद ABC के जो वर्ड्स होंगे सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को आपने यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है ए नज़र आ रहा है, उसके बाद अहमद नज़र आ रहा है, उसके बाद आपको खुरम नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास ये जो वर्ड्स जो यूज़ करेंगे ये आपके क्या कहलाएंगी कि कैरेक्टर्स कहलाते हैं, जिसके अंदर ना तो हम ये 1, 10, 20 यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम इसके अंदर कोई पॉइंट्स वाली हम यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसके अंदर कोई किसी का नेम आएगा, वो नेम जो है वो हमारे पास कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स कहलाएगा। अब एक और चीज़ याद रखिएगा कि कैरेक्टर कॉन्स्टेंट जब आपने यूज़ करना है तो यूज़ करने के लिए कुछ आपके पास एक कमांड्स आपको दी जा रही है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर काम करना होगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर काम करना होगा। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फोरम, जो हमने यहाँ पे चीज़ लिखी तो वो क्या हो रही है कि एक सिंगल कोटेशन हमारे पास कॉमास से, यानी सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर ही आपने क्या करना है, कोई भी नाम आपने लिखना वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो हमने काम किया ये हमारा कहलाता है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। होप सो अब आपको यहाँ तक चीज़ समझ आ गई होगी। थोड़ा सा बुक के अंदर चलते हैं, वहाँ जाके थोड़ा सा इसको डिस्कशंस कर लेते हैं। चले अब बुक के अंदर आए तो वो कहते हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट क्या था, दीज आर द वैल्यूज विदाउट आर डेसिमल पॉइंट। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए कि हमारे पास ये इंटीजर कॉन्स्टेंट्स क्या है कि ये ऐसी वैल्यूज हैं जिसके हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते, जिसके अंदर 7, 1 2 5 6 3 0 1 0 5 5 5 ये सारे हमारे पॉजिटिव के अंदर भी वैल्यूज होती हैं, नेगेटिव अंदर भी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती हैं, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स कहलाती हैं। सेकेंड हमारे पास रियल कॉन्स्टेंट्स। अब रियल कॉन्स्टेंट्स के अंदर देखें कि हम ऑलरेडी डिस्कस करके हैं कि पॉइंट्स वाली वैल्यू होते हैं। अब देखें यहाँ बुक के अंदर बताया जा रहा है दीज आर द वैल्यूज इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट्स, कि ये ऐसी वैल्यूज हैं जिसके अंदर हमारे डेसिमल पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। मीन्स के देखें 3.14, अब इसके अंदर आपको पॉइंट नजर आया छोटा सा, ये वाला पॉइंट आपको नजर आया, तो ये पॉइंट्स आपको डिनोट कर रहा है कि डेसिमल पॉइंट है। जब इस पॉइंट से आपको यहाँ पे यूज हो, इसका मतलब है कि रियल कॉन्स्टेंट्स के हम जो कैरेक्टर सेट्स है वो यूज कर रहे हैं, रियल कॉन्स्टेंट्स हम यूज कर रहे हैं। चलिए उसके बाद अब देखें दे कैन आल्सो भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब थर्ड के ऊपर चलते हैं, कैरेक्टर सेट्स। अब कैरेक्टर सेट्स के अंदर क्या है कि अब देखें एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट, पंक्चुएशन मार्क, स्पेशल सिंबल्स इंक्लोज्ड विद इन। अब जो भी चीज़ हम यूज़ करेंगे उसको हम इंक्लोज करेंगे, लिखेंगे इस सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, इस कंसीडर्ड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। देखिए आपको 5 जो है एक सिंगल कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यूज़ कर रहे हैं। एक्स का कोई भी हमने सिंबल यूज़ किया है, एक्स हमने यूज़ किया है, तो एक्स को जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो अब आपको ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक्टिविटी 1.6 को हम तो इसको आगे अब रिजॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं कि ये कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। चलिए अब इसके अंदर देखें एक्टिविटी 1.6। अब इसके अंदर कह रहे हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कांस्टेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, कि यहाँ पे आपके पास गिवन वैल्यूज हैं, नंबर्स आपके पास दिए हैं 12, 1.2, 41, -12.3, 40.0, आपके पास ये सिंबल ये वाला यूज़ हुआ है। तो आपको बता रहे हैं कि ये गिवन वैल्यूज़ आपके पास दी गई, इन वैल्यूज़ को आप आइडेंटिफाई करें और हमें बताएं कि ये कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। अब ये वैल्यूज़ कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, वो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैंने आपको 3 टाइप्स आपको बताई कि कॉन्स्टेंट्स की हमारे पास क्या है कि 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी, ये वाली 3 टाइप्स हमने पढ़ी, इन्हीं को देख कर हमने एक्टिविटी को सॉल्व करना है। अब देखें नंबर 1 में हमारे पास है 12। अब 12 हमारे पास क्या चीज़ से डिनोट कर रहा था, यहाँ आप देखें बुक्स के अंदर है, हमने यहाँ पे बताया था कि जो हमारे पास जस्ट 1 2 3 के नंबर्स हों ये वाले, तो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। तो हमारे पास ये 12 क्या हो गया, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स है। ओके, सेकेंड हम आते हैं 1.2। अब 1.2 क्या चीज़ है, हम अपने टाइप्स के अंदर हम पढ़ के है कि 1.2 जिस नंबर्स के अंदर कोई भी पॉइंट्स हमारे पास आ जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रियल कॉन्स्टेंट्स, या हमारे पास फ्लोटिंग या फ्लोट्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, ये फ्लोटिंग पॉइंट्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके अब इसके अंदर आते हैं थर्ड के अंदर। अब देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमास है और उसके अंदर हमने कोई भी सिंबल्स यूज किया हुआ है, तो हमें पता है कि हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि जो सिंगल कॉमास के अंदर जो भी कोई चीज़ लिखी जाएगी वो हमारे पास कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स है। चल अब इसके अंदर आते हैं -21। अब
जो 21 है हमें पता है कि ना तो इसके अंदर कोई पॉइंट्स है ना ही हमने कोई कैरेक्टर सेट कांस्टेंट यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब है कि जस्ट हमारे पास ये क्या है, इंटीजर वैल्यूज़ है। अब इंटीजर हम पढ़ के आ गए हैं कि उसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं इसके ऊपर 32.768। अब इसके अंदर देखिए पॉइंट्स यूज हो गया है, तो इसका मतलब है ये डेसिमल पॉइंट है और ये क्या हमारे पास फ्लोट या रियल कॉन्स्टेंट्स है। होप सो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब देखें ये जो ए वाला है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये भी आपके कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स कहलाएगा। उसके बाद आपके पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ है, ये पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ है, इसका मतलब है ये रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। उसके बाद ये 41 यूज़ हुआ है, ये 41 आपके पास क्या कि ये इंटीजर है। उसके बाद 40.0 ये आपके पास क्या है कि रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। एंड उसके बाद देखिए सिंगल इन्वर्टेड कोमास, सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे तो ये आपके क्या कहलाएगी, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स कहलाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो अब आपको यहाँ तक आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर यहाँ तक आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर्स दे दूंगा। आप ये कमेंट्स करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप मुझसे ईमेल करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।